जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP GD कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 248 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली गई है। ये आपकी 2023 की सेकंड भर्ती है। पहले भी इसमें इसी साल के अंदर 71 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी एंड इस बार आपकी यहाँ पर 248 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग 29 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन से स्पोर्ट्स या फिर गेम के लिए कितनी वैकेंसी मेल के लिए और कितनी फीमेल के लिए वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही जिस भी गेम में या फिर स्पोर्ट्स में आपको अप्लाई करना है उसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। एंड गाइज अभी आप यहाँ पर आइए इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में, और यहाँ पर आने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है, बट अगर आप फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप अपना मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देनी है। देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। तो बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, ये साइन आपको यूज करना है। एंड यहाँ पर फिर आपको कोई डिजिट भी इस्तेमाल कर लेना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप यहां पर आएंगे, इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन यहां पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपका यहां पर बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहां से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहां पर आपको काफी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसका कोई भी आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड ये जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं ये आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो कि अभी आपने बनाया है, तभी आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली आपको आपका ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को वेरीफाई करना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी जिसमें कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया है। तो आपको जैसे ही ईमेल प्राप्त हो वो लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। एंड फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा जो अकाउंट है इस वेबसाइट के ऊपर पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं यहीं से आपको जानकारी बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर दी हुई होगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी है, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। फिर जो आपका फादर का नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है। कंट्री के अंदर आप यहाँ पर इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर नेपाल भूटान से तो नेपाल भूटान सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे इन 2 लाइन के अंदर। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका कोरेस्पोंडेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। ये फिल करने के बाद में यहाँ पर आती है अदर डिटेल, जहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछे। तो जो भी आपका रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, तो वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी आपकी बेसिकली इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल में प्लस इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 10th हाई स्कूल SSC जो मैंने सेलेक्ट करके रखी है, वीडियो में आप जो देख पा रहे हैं यही आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपने किस स्कूल से की है, किस कॉलेज से की है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। परसेंटेज आपकी 10th के अंदर कितनी थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद गाइज अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन भी है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अतिरिक्त विकल्प आ जाएगा इस तरह से क्वालिफिकेशन को ऐड करने का। तो अगर आपने 12वीं की है और 12वीं आपने किस तरह से की है, किस स्ट्रीम के अंदर की है, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे 12th के विकल्प देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 12th पास विद PCM हैविंग 45% एग्रीगेट, यानी कि 12वीं आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में की है और उसमें आपके मिनिमम 45% है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर अगर आपने किसी अन्य वे में आपकी 12वीं की है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 12th PCB। तो जो भी है वही आपको सिलेक्ट करना है, नहीं है तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल 10वीं पास से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिलेक्ट किया तो फिर आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे एंड जो आपकी परसेंटेज थी 12th के अंदर वो आप यहाँ पर दे देंगे। ये देने के बाद में यहाँ पर नीचे आता है आपका जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड विडो डाइवोर्स, जो भी है आपका स्टेटस, जैसे कि मैं अनमैरिड यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। UR SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सर्विस एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, एक्स सर्विसमैन है तो सेकंड वाले पर टिक करेंगे। बट अगर आप अनएम्प्लॉयड है एंड आप फ्रेशर है तो आप प्राइवेट PSU अनएम्प्लॉयड इस वाले सेक्शन पर टिक करेंगे। फिर आती है रियोट की जानकारी, जहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप 1/1/1989 से लेकर 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप 1984 दंगे के विक्टिम थे, विक्टिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यहाँ पर टिक करें। तीसरा है कि क्या आप 2002 दंगे के विक्टिम हैं, अगर हाँ तो इसके ऊपर टिक करेंगे। बट अगर आप इनमें से किसी चीज़ से अफेक्टेड नहीं हैं तो आप यहाँ पर 4th वाले सेक्शन के ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको इसके ऊपर टिक करना है, आर यू अंडरटेकिंग इंटर्नशिप, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक करें। इसके बाद है ओनली दोज एस्पिरेंट MOSB दोज नीड टू टिक अबाउट चेक बॉक्स हु आर अंडरगोइंग रोटेशन इंटर्नशिप, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है तभी आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको इनके ऊपर टिक नहीं करना है। फिर आप यहाँ पर सभी जानकारी जो कि अभी आपने भरी है उनको चेक करने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है जो कि यहाँ पर रेड में दिया है। अब गाइस जैसे ही आपकी प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड करेंगे। तो जो आपका फोटो का डायमेंशन है वो आपका जो होना चाहिए, बेसिकली डायमेंशन के बारे में नहीं बल्कि साइज के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई, तो साइज 30 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG का रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक डमी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। एंड फिर आपको सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 15 से 30 KB के बीच में रखा है। तो सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो सिलेक्ट करें। एंड सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इनको देखेंगे, फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। एंड इसके ऊपर टिक करने के बाद में जो आपका फोटो है वो यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको सबमिट कर देंगे। अब गाइज आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सभी डिसिप्लिन या स्पोर्ट्स दिए गए जिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको जिस भी स्पोर्ट्स में अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ये जो बॉक्सिंग वाला सेक्शन है कांस्टेबल का, मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ स्पोर्ट डिसिप्लिन ऑफ हाईएस्ट लेवल पोजीशन, तो जो भी आपके पास आपके स्पोर्ट्स के अंदर सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 200 से 500 KB के बीच में और फॉर्मेट JPEG में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जिस पर आप जिसका जो डॉक्यूमेंट है आपने स्पोर्ट्स का वो अपलोड किया है उसके सामने आपको अप्लाई का सेक्शन मिल जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC है तो फिर आपको फीस जमा करनी होगी, बट SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 फी एप्लीकेबल आपने देखा। और अब आपके सामने इंस्ट्रक्शन है, आप इनको चेक करेंगे। आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू यानी कि जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोले कि आप फीस से एग्जेम्प्टेड है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC है तो आपको फीस के लिए आगे बढ़ना होगा, बट यहाँ पर इनके लिए कोई फीस नहीं है। SC/ST के तो आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एंड फिर आप यहाँ पर जो आपका माई एप्लीकेशन इस सेक्शन में आकर के आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरह से इसका जो प्रीव्यू है वो देखेंगे और फिर आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप ITBP GD कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।